आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लड़ता देश है ही नहीं। कोई देश लड़ता है? देश के हाथ पांव है, देश की आंखें हैं कि देश एकदम से उठता है, देश उठो लड़ने लग जाओ। लड़ता है वहाँ का राजा, लड़ते हैं वहाँ के लोग। हकीकत में लड़ इंसान ही रहा है कि बस देश की बात आए तो गलत नहीं बोलना। देश में कोई कुछ भी कर रहा हो, बस उसका ठप्पा लग जाए कि ये देशभक्त है, तो फिर उससे कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने देश की बात की है, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो आपने ये प्रश्न पूछा है कि क्या फौजी की स्थिति भी नकारात्मक हो सकती है? क्या फौजी में भी नकारात्मक गुण आ सकता है? तो इसका जवाब मैं आपको ऐसे दूंगा कि क्या फौजी देश से निर्मित नहीं है? अगर देश है तो उसकी रक्षा के लिए फौजी है, यानी सरहदों का निर्माण हमने किया, इसलिए फौजी का निर्माण अपने आप हुआ। मैं कह रहा हूं कि सरहदें ही सत्य नहीं है, जैसे धर्म सत्य नहीं है। कौन व्यक्ति ये दावा ठोक सकता है कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हूं? पैदाइशी रूप से उनमें एक जैसी स्थिति है कि नहीं है? तो पब्लिक का झुंड अगर किसी चीज को सत्य मान रहा है तो क्या ये रियल में सत्य है? क्या ये प्राकृतिक रूप से सत्य है? क्या आपकी सरहदें प्राकृतिक हैं? क्या ऊपर से बनी हुई है? ये सच बात नहीं है कि लोगों ने ही बना दी है, और बनाई नहीं दी है बल्कि आए दिन बनती ही चली जाती है अपने निजी फायदों के लिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एक नेता खड़ा हो जाता है, और जब उस नेता के जो शौक हैं वो पूरे नहीं होते, उस नेता के जो फायदे हैं वो पूरे नहीं होते, तो वो ये देखता है कि कुछ लोग तो मेरे अंटे में हैं, तो चलो कुछ लोगों को लेकर के एक नया राज्य या नया देश बना लिया जाए। तो सरहदों का निर्माण तो आज भी हो रहा है, रुक रहा ही नहीं है। तो जिस प्रकार सरहदें सत्य से रिलेटेड नहीं है, उस प्रकार क्या फौजी सत्य से रिलेटेड है? आखिर फौजी भी तो एक इंसान है, तो क्या फौजी से गलतियां नहीं हो सकती? लेकिन हमने लोगों के दिमाग में क्या डाला कि बस देश की बात आए तो गलत नहीं बोलना। देश में कोई कुछ भी कर रहा हो, बस उसके ठप्पा लग जाए कि ये देशभक्त है, तो फिर उससे कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने देश की बात की है, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। देश के लिए भी गलत नहीं कर सकता, खुद के लिए भी गलत नहीं कर सकता, ये तो गलत बोल ही नहीं सकता। इसी प्रकार फौजी के लिए भी कोई गलत बोल नहीं सकता, गलत सुन नहीं सकता, जूते पड़ जाएंगे गारंटेड। सही गलत जब डॉक्टर हो सकता है, सही गलत जब पुलिस वाला हो सकता है, सही गलत जब टीचर हो सकता है, सही गलत सब हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, मदर हो सकती है, फादर हो सकता है, बच्चा हो सकता है, तो फौजी क्यों नहीं हो सकता? लेकिन हम जब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जब हम कुछ चीजों को आस्था से जोड़ लेते हैं, मानने से जोड़ लेते हैं, वो चीज फिर गलत हो ही नहीं सकती। होती तो है, मानी नहीं जा सकती। फौजी करप्शन नहीं कर सकते, फौजी क्या बेमन से देश को बचाने की बात नहीं कर सकते? अंदर कुछ हो बाहर कुछ बता रहे हैं, क्या गारंटी है इस बात की? फौजियों की जो जिंदगी है वो हार्ड है, लेकिन क्या सब फौजी अपने देश को बचाने के लिए गए हैं? पहली चीज तो लड़ाई झगड़े की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सरहदें जब झूठी बना दी, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उधर भी इंसान इधर भी इंसान, तो जब झूठ की कसौटी पे ही सब कुछ खड़ा है, तो फिर फौजी कैसे सत्य पे खड़ा है? वो दूसरे फौजी को मार रहा है, उसकी हालत खराब कर रहा है, वो भी फौजी है, ये इधर वाला फौजी है। कोई भी मरेगा उसको शहीद का दर्जा दे दिया जाएगा, जो उसको मारेगा उसको मेडलों से बांध दिया जाएगा। तो दोनों तरफ सम्मान की निगाह। कभी किसी फौजी ने बोला कि नहीं ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्यों एक दूसरे से हम लड़ रहे हैं जबरदस्ती? मैं उन देशों की बात नहीं कर रहा जो आपके जहन में आ रहे हैं, जो हमारे देश के इर्द गिर्द हैं, मैं तो इस पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लड़ता देश है ही नहीं। कोई देश लड़ता है? देश के हाथ पांव है, देश की आंखें हैं कि देश एकदम से उठता है, देश उठो लड़ने लग जाओ। लड़ता है वहां का राजा, लड़ते हैं वहां के लोग। हकीकत में लड़ इंसान ही रहा है। बहाना सरहदें, घर परिवार, रिश्ते नाते, ये तेरा ये मेरा, यहां पर भी लड़ाई प्रतिष्ठा की है, वर्चस्व की है, और कुछ नहीं। तो देश पूरी तरह से विकसित हो गया, इस बात से लड़ रहा है कि मैं तो विकसित हो गया, तुमको नहीं जीने दूंगा। आप ये जानने की कोशिश करो कि फौजी ने जो अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश की है, या फौजी ये चाहता है कि मैं भर्ती हो जाऊं देश की सुरक्षा में, तो क्या सिर्फ उसके पीछे यही सोच है कि मैं देश की रक्षा करूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ नहीं कर पा रहा या कोई नौकरी उसको नहीं मिल रही, वो ये चाह रहा है कि मैं स्थापित हो जाऊं। मैंने कई बार बोला कि कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, उससे पूछो तो सही कि आप आखिर करना क्या चाहते हो। क्या लोगों के मुंह से निकलता है कि हम सेवा करना चाहते हैं इसलिए हम डॉक्टर बन रहे हैं?
तो फौजी की नौकरी जो ज्वाइन करना चाहता है, तो फौजी से पूछिए तो सही कि क्या वाकई में आप देश की सेवा करना चाहते हैं? क्या आप देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो रहे हैं? होता भी ऐसा, लेकिन क्या सबके हालात ऐसे हैं? सब एक जैसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। डॉक्टर सही भी हैं और बहुत सारे गड़बड़ भी हैं, पुलिस वाले सही भी हैं, बहुत सारे गड़बड़ भी हैं, टीचर सही भी हैं, बहुत सारे गड़बड़ भी हैं। इसी प्रकार फौजी होने मात्र से ही इस बात का ठप्पा नहीं लग जाता कि ये सही है या ये करप्शन नहीं करेगा। करप्शन कई प्रकार के हो सकते हैं। अंदरूनी रूप से ऐसा लगता है कि बहुत डिसिप्लिन्ड वे में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि फौजी ने ही अपने देश के राज दूसरी जगह पहुंचा दिए। ऐसा मिलता है समाज में। फौजी को जो नियम बताए गए कि इनके हिसाब से आपको जीना है, तो वो नियम उसने फॉलो नहीं किए और आउट और कर दिए। फौजी का जो स्वभाव है रिटायर होने के बाद किस तरह का होता है, इससे आपको अंदाजा लगाना है कि ये फौजी रियल में करप्टिव था या सत्यवादी था। अगर फौजी ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की है, तो उसका आगे का जीवन भी गारंटेड ईमानदारी से निकलेगा। आप उन फौजियों को देखो जो रिटायर हो चुके, अगर वो अपने जीवन को ईमानदारी से जी रहे हैं, तो आप समझ लेना आंख बंद करके कि इन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, इन्होंने अपनी भूतपूर्व जिंदगी भी बहुत शानदार जी है। अपवाद हो सकते हैं दो चार कि पहले सही थे अब गड़बड़ हो गए, तो जरूरी नहीं हम किसी यूनिट को देखें और सिर्फ देखते ही ये ठप्पा लगा दे कि ये इस पोशाक में है तो बिल्कुल सही होगा। उन लोगों का सम्मान जरूर करना चाहिए जो उस कसौटी पे उतरते हैं और किसी भी काम को सत्य की कसौटी से करते हैं, फिर वो डॉक्टर हो, फौजी हो, स्कूल चलाते हो, टीचर्स हो, कुछ भी हो, XYZ, चाहे हमारे घर के मेंबर्स ही क्यों ना हो। लेकिन अगर उनके अंदर ईमानदारी नहीं है, उनके अंदर सत्यता नहीं है, उनकी बुद्धि प्रोग्रेसिव नहीं है, तो ऐसे लोगों का सम्मान भी नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए अपनी जो भावना है उसको उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रखना चाहिए जितना ज़्यादा सिर्फ उनके नाम से ही फैलावड़ा हो जाता है कि ये है तो बस ये तो सही होगा।